गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली हम एमसीक्यूज जो कर रहे हैं वो सीरीज रहेगी एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस जो पहला क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। सो सी रूट जो इंडिया है, जो यूरोपियन कंट्रीज आए थे, ठीक है, वेस्ट से इंडिया की तरफ, तो उसमें से जो हमारा सी रूट है पहला किसने डिस्कवर किया था? द आंसर विल बी वास्को दा गामा, जॉन कोबर्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस या एम्स्टर्डम। सो सिंपली आंसर इसका रहेगा वास्को दा गामा, जो 1498 में पहली बार विजिट करे थे, ठीक है। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी पार्ट ए, वास्को दा गामा। वास्को दा गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। वास्को दा गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कौन से ईयर में इन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में एक्चुअली किया है। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 1498। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो द थर्ड क्वेश्चन इज वास्को दा गामा रीच्ड टू फेमस पोर्ट ऑफ द कैलिकट बाय द हेल्प ऑफ। किसकी मदद से वास्को दा गामा पोर्ट ऑफ कैलिकट में पहुंच गया, ठीक है, किसने इनको हेल्प की थी? गुजराती नेविगेटर था, बंगाली ट्रेडर मानिक चंद था, अरबियन नेविगेटर इब्न माजिद था, नन ऑफ दीज। द आंसर विल बी अरबियन नेविगेटर इब्न माजिद, पार्ट सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेम द इंडियन किंग हु वेलकम्ड पोर्तुगीज सेलर वास्को दा गामा एंड कैलिकट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर रहेगा कैस्पर करीमियो अल्बार्बिको डे अल्मीडिया ज़मोरिन। सो तो कौन सा किंग था वो था ज़मोरिन, ठीक है, ज़मोरिन। पार्ट डी इसका आंसर रहेगा। 5th क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया। कौन सा फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया था? डायज था, वास्को दा गामा था, फ्रांसिस डे अल्मीडिया था या अल्बार्बिको था? तो आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन विल बी द पार्ट सी, फ्रांसिस डे अल्मीडिया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर कौन इंडिया में है माना जाता है? तो 6th क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा वास्को दा गामा, अल्बार्बिको, फ्रांसिस ड्रेक या अल्मीडिया। सो द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन विल बी अल्बार्बिको। अल्बार्बिको इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा 7th क्वेश्चन है एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर्स। कौन सा इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। अल्मीडिया, फ्रांसिस्को, इनमें से जो ये फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज का आंसर रहेगा, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अल्फोंसो डी अल्बार्बिको। अल्बार्बिको के बारे में कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो हम 8th क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो 8th क्वेश्चन का हमारा रहेगा आंसर ही कंसोलिडेटेड पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, उन्होंने, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर ही रहेगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोर्तुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी सोसुआ एंड अक्योडो एंड बेसन। 9th क्वेश्चन का अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ तो इसका पार्ट बी रहेगा आंसर, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है, हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। कौन सा इनमें से कौन सा पहले आया ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए? तो आंसर विल बी द पोर्तुगीज पहले आए थे, ठीक है। 11th क्वेश्चन, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव द इंडिया वेयर। जो पहले आए और सबसे लास्ट गए वो कौन से थे? पार्ट नंबर बी मीन्स पोर्तुगीज। 11th क्वेश्चन की बात कर 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12th क्वेश्चन, द पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर नोन बाय द नेम। जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी उनको किस नाम से जाना जाता था? द आंसर विल बी द स्टूडियो द इंडिया, पार्ट ए, ठीक है। 13th क्वेश्चन का हमारा क्या रहा है? हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप द सी रूट टू इंडिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपको द पोर्तुगीज पहले आए थे तो उन्होंने वो डिस्कवर किया था, ठीक है। 14th क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट कैम टू इंडिया। मुगल पीरियड में कौन पहले आए थे? मुगल पीरियड में तो पहले तो पोर्तुगीज आए थे, तो आंसर विल बी द पोर्तुगीज, पार्ट ए। 15th क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर कौन सा था? जो 15th क्वेश्चन हमारा है, पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं गोवा था, पार्ट बी विल बी द आंसर, ठीक है। और 16th क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज वाज। जो अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज, जो नीचे फैक्ट्री दी गई उनमें से पोर्तुगीज ने कौन सी इस्टेब्लिश की थी? सो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, उन्होंने हुगली में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया था।